ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड वेंजी के साथ होती है, जो कि एक डॉक्टर है। अभी उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने के बाद पता लगा होता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और सोचती है कि उसका ये बच्चा बहुत ही गलत टाइम पर आया है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है और हमें दिखाते हैं कि वेंजी चेन की सीक्रेट लवर थी, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वेंजी हमें बताती है कि उसे अपनी डैड की जान बचानी थी, इसलिए उसने पैसों के लिए चेन की सीक्रेट लवर बनने के लिए मानी थी और दोनों के बीच में रिलेशन स्टार्ट हो गया था। पर वेंजी को एक दिन पता लग गया था कि चेन की शादी होने वाली है और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। जब वेंजी ने उसे इस बारे में पूछी थी तो चेन ने उसे साफ बता दिया था कि हाँ, मैं सॉन्ग से शादी करने वाला हूँ, जो कि सॉन्ग फैमिली की डॉटर है और तुम्हें अपनी जगह याद होनी चाहिए कि तुम बस मेरी लवर हो, तो तुम सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूँगा। वेंजी कहती है कि मुझे अपनी जगह पता है, मैं बस इसलिए कह रही थी ताकि मैं आपके घर से जा सकूं, ताकि आपकी और आपकी फियांसी के बीच में मैं ना आऊँ। चैन उसे कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ या ना जाओ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सॉन्ग को यहाँ पे नहीं रखूँगा जहाँ पर कोई लड़की पहले से रह चुकी है। और हाँ, तुम्हें ये रिलेशन अब ख़त्म करना है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और तभी हॉस्पिटल में अलार्म बज रहा होता है और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी डॉक्टर्स 308 रूम में आ जाए, क्योंकि किसी पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। तो फिर वेंजी भी उसी वार्ड में आ जाती है और अपनी कलीग से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो उसे बताती है कि कोई अमीर लड़की आई हुई है जिसे सी फूड से एलर्जी हो गई और बस हल्के से रैशेस हुए और हम तो डर गए थे कि कोई ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होगा। फिर वो अमीर लड़की इन सभी डॉक्टर से सॉरी कहने लगती है कि मुझे बस सी फूड से एलर्जी हुई थी और आप सभी को आना पड़ गया। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और वो सभी को कहने लगता है कि अगर मेरी फियांसी को कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस हॉस्पिटल में से निकाल लूँगा। तो फिर सॉन्ग चैन से कह दिए कि मुझे सी फूड खाने का मन कर रहा था और मेरी खुद की गलती की वजह से मुझे एलर्जी हुई है, तो इसलिए तुम इन्हें डराओ मत, बस एक फीमेल डॉक्टर को यहाँ पर रहने दे दो जो मेरा ट्रीटमेंट कर दे। तो फिर चैन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कह देता है कि मेरी फियांसी के लिए एक अच्छी फीमेल डॉक्टर अरेंज करो जो इसका अच्छे से ख्याल रखे। तो डायरेक्टर तुरंत ही ये काम वेंजी को दे देता है और चैन को बताने लगता है कि डॉक्टर वेंजी हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है और आज तक इनकी कोई सर्जरी फेल नहीं हुई, तो आप लोग बेफिक्र रहो। ये सुनने के साथ ही सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर डॉक्टर वेंजी आप ही मेरा ट्रीटमेंट कर दो। फिर वेंजी जैसे यहाँ सॉन्ग का चेकअप करने के लिए उसके पास बैठती है तो उसके पॉकेट में से उसकी रिपोर्ट बाहर निकल जाती है और तभी सॉन्ग उसकी रिपोर्ट देखकर उससे पूछ लेती है कि डॉक्टर क्या आप प्रेग्नेंट हो। तो ये सुनते के साथ ही वेंजी उसे साफ मना करती है और कहती है कि ये उसकी रिपोर्ट नहीं है। तभी चैन ये नोटिस कर लेता है और फिर वेंजी सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे आपके रैशेस पर मेडिसिन लगाना है, तो उसके लिए आपको अपना कोट उतारना पड़ेगा। तो सॉन्ग चैन से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर चैन के यहाँ से बाहर जाते ही जब वेंजी सॉन्ग को मेडिसिन लगाने लगती है तो सॉन्ग उससे पूछती है कि डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं ईजीली। एक्चुअली मैं हमेशा बीमार वगैरह रहती हूँ, लेकिन मेरा फियांसी फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक बेबी दूँ। वेंजी उसे कहती है कि मैं बस एक सर्जन हूँ, तो आपको इस बारे में फीमेल डॉक्टर से पूछना चाहिए। और ऐसा कहकर वेंजी इसे मेडिसिन लगाने के बाद इसे रेस्ट करने का कहकर यहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर आते ही बहुत ही अपसेट होने लगती है और सोचती है कि उसके पास फियांसी है जो कि उसे बच्चा देना चाहती है, तो फिर मेरे बच्चे का क्या। फिर इतने में यहाँ वेंजी के पास चैन आ जाता है तो वो उसे कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट में रहो। तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वेंजी इस पर कुछ नहीं कहती तो वो उसके पॉकेट में से उसका रिपोर्ट निकाल कर जल्दी से रिपोर्ट में नाम देखने लगता है। वेंजी कहती है कि देख लिया ना तुमने, ये किसी और की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। और फिर वो जल्दी से उससे रिपोर्ट ले लेती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने अपना दूसरा नेम लिखवाई थी। तो चैन कहता है कि अच्छी बात है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो फिर ये उसे आवाज़ देती है और कहती है कि चैन अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम क्या करते। तो ये कहता है कि ये कैसा फालतू क्वेश्चन है, तुम्हें इसका जवाब खुद पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली कभी भी एक नाजायज़ बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेंजी सोचती है कि हाँ, आखिर मैंने इससे ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछी। वो आखिर सॉन्ग फैमिली की डॉटर से शादी करने जा रहा है और फिर जो उसका बेबी होगा वो जायज़ बेबी होगा। वेंजी उसे कहती है कि फिक्र मत करो, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट भी होती तो मैं अपना अबॉर्शन करवा लेती। तो चैन उसे कह देता है कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है। फिर वो यहाँ जैसे ही सॉन्ग के वार्ड में आता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पहले से बैठी होती है
और वो इससे कहने लगती है कि ब्रदर, मैंने आपको सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखने बोली थी और आप कहाँ भाग गए थे। तो चैन अपनी सिस्टर यून से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर सॉन्ग तुरंत ही उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल में बोर हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर यून को बुलाई हूँ अपना साथ देने के लिए। तो कहीं अब तुम इस बात से गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। चैन कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं है, तो तुम्हें ये सब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस ये याद रखो कि हम दोनों बस एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी फैमिली की इशू सॉल्व करने के लिए, और तुम मेरी हेल्प कर रही हो मुझे मेरी कंपनी की इनहेरिटेंस दिलवाने में। तो बस बाहर वालों के सामने ही प्रिटेंड करा करो, और अकेले में तुम्हें ये सारी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यून कहने लगती है कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना कि सिस्टर सॉन्ग आपको कितना लाइक करती है। तो फिर चैन कह देता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा फ्री हो ना, तो कहो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज देता हूँ स्टडी के लिए। तो फिर यून चुप हो जाती है और चैन कह देता है कि अब नेक्स्ट वीक हमारी इंगेजमेंट पार्टी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और फिर वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। और फिर चैन के यहाँ से जाते ही यून सॉन्ग से कहती है कि मेरा भाई ऐसी है, तो तुम उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। और फिर वो यून से पूछने लगती है कि तुमने मुझे एक बार बताई थी ना कि तुम्हारे भाई की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि डॉक्टर थी और उसका नाम वेंजी है ना। तो यून कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्या तुमने उसे देखी हो। तो फिर सॉन्ग बताती है कि सिर्फ देखी ही नहीं हो, बल्कि मुझे एक चीज़ पता लगी है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका बच्चा तुम्हारे भाई का है। ये सुनते के साथ ही यून कहती है कि फिर तो मुझे अभी इस बारे में भाई को बताना पड़ेगा। तो जल्दी से सॉन्ग इसे रोकती है और कहती है कि इतनी छोटी बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें नहीं लगता कि एज अ वाइफ की मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ कार में होता है, और उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मिस वेंजी आपके विला से जा चुकी है और उन्होंने आपके दिए हुए ब्रेकअप कंपेंसेशन के पैसे भी लेने से मना कर दी। तो चैन कहने लगता है कि अच्छी बात है, वो चली गई। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं जानता हूँ कि आप मिस वेंजी को लाइक करते हैं और आप बस अपनी कंपनी की वजह से ही मिस सॉन्ग से शादी कर रहे हैं, जो कि बस आपका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो आखिर आप इस बारे में मिस वेंजी को क्यों नहीं बता देते। चैन कहता है कि तुम जानते हो ना कि ये इश्यू कितना बड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वेंजी कोई प्रॉब्लम में आए। तो जब कंपनी इनहेरिट करने के बाद मुझे सारी पावर मिल जाएगी, तो मैं वेंजी को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो मन में सोचता है कि मुझे जल्दी करना होगा, मैं उसे ज़्यादा देर वेट नहीं करवाऊंगा। फिर वेंजी अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि उसके डैड ने यहाँ डिनर बना के रखे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि डैड, आखिर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप बीमार है ना। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो स्पेशल मेडिसिन दिया था उसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका हूँ। और ये बताओ कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को कितने टाइम से डेट कर रही हो, तो तुम आखिर मुझे उससे कब मिलवाओगी। तुमने तो अभी तक मुझे उसका एक फ़ोटो भी नहीं दिखाई। तो वेंजी अपने डैड को कहती है कि डैड, मैं जल्दी दिखाऊंगी। फिर इसके बाद वो यहाँ चैन को मिलने के लिए बुलाती है, और चैन यहाँ पर आते के साथ ही अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। तो फिर वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं बुलाई हूँ। तो फिर वो कहता है कि हमारा तो इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है ना। तो वेंजी उसे बताती है कि मेरे डैड जब 3 महीने पहले बीमार हुए थे, तो मैंने उन्हें झूठ बताई थी कि स्पेशल मेडिसिन मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से। चैन कहता है कि तो क्या। तो फिर ये कहती है कि कल मेरे डैड का बर्थडे है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ से जाने लगता है। तो वेंजी उसे कहती है कि मेरे डैड बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो क्या पता मैं उनके कितने बर्थडेज देख पाऊंगी। तो मैं बस उनकी ये विश पूरी करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हो। फिक्र मत करो, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचूंगी और अपने डैड को फिर जल्दी बता दूंगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया, और फिर तुम्हारी लाइफ से बहुत ही दूर हो जाऊंगी। तो चैनी से हाँ बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेंजी अपने डैड के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, और उसके डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग भी पहुँच जाता है, और वो वेंजी के डैड के साथ हैंडशेक करता है और उनसे कहता है कि सॉरी, मैं इतने टाइम हो गया और आपसे मिलने नहीं आया, तो इसके लिए मैं आपके लिए छोटा गिफ्ट लेकर आया हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग और यून दोनों पहुँच जाते हैं, और सॉन्ग कहने लगती है कि चैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वेंजी के डैड पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को जानती हो। तो सॉन्ग कहती है कि बॉयफ्रेंड। फिर वो चैन से पूछती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूँ। चैन कहता है कि अभी बाहर चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। तभी यून तो यहाँ वेंजी को थप्पड़ लगा देती है और से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को सेड्यूस करने की। तो फिर वेंजी के डैड तुरंत ही उसे रोकने लगते हैं कि आखिर वो कैसे उसकी बेटी को मार सकती है। तो यून कहने लगती है कि भाई, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अब आप सिस्टर सॉन्ग के साथ हो ना, तो आखिर आप इस लड़की के पास वापस क्यों आ गए, आप तो बस इसके साथ खेल रहे थे ना।
तो आप भूल कैसे गए कि अब आपकी फियांसी सॉन्ग है? तो आखिर आप इस चुड़ैल के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनते के साथ ही चैन से थप्पड़ लगाता है। यून कहती है कि भाई आपने इसके लिए मुझे मारा। फिर वेंजी के डैड गुस्सा होने लग जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो जल्दी से चैन कहता है कि सॉरी, ये सारी बस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं अभी क्लियर करता हूँ। और वो सॉन्ग के साथ बात करने के लिए बाहर जाने लगता है तो डैड उसे चिल्लाकर रोक रहे होते हैं। तो वेंजी कहती है कि डैड उसे जाने दो, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोली थी और बस मिस्टर चैन को यहाँ पर बुलाई थी आपके सामने मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करने के लिए। और फिर वेंजी सॉन्ग को इसके लिए सॉरी कहने लगती है। तो सॉन्ग कहती है कि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं फिर बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ अगली बार अगर तुम्हें मेरे फियांसी को एक्टिंग करने के लिए बुलाना हो तो पहले मुझसे परमिशन ले लेना। फिर वेंजी के डैड पूछने लगते हैं कि फिर आखिर वो स्पेशल मेडिसिन का क्या? तो फिर जल्दी से यून उन्हें बताती है कि आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं कि इसने आपको मेडिसिन दिलवाने के लिए मेरे भाई के साथ नाइट स्पेंड करी थी पैसों के लिए। ये सुनते के साथ ही वेंजी के डैड को शौक लग रहा होता है और वो उसे पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। तो वेंजी कहती है कि डैड प्लीज़ इन लोग की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग कुछ भी झूठ कह रहे हैं। तो यून कहती है कि अच्छा तो अब तुम मिस्ट्रेस बनने के बाद एक्टिंग कर रही हो? तुम मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच का रिलेशन खराब करने जा रही थी, तुम कितनी शेमलेस हो। फिर ये सुनकर वेंजी के डैड तो बीमार होने लग जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। तो चैन वेंजी के डैड की फिक्र करने लगता है और वो अपनी सिस्टर यून को चिल्लाता है कि अब तुम्हारा हो गया। तो वो कहती है कि मैं सब सच ही तो कह रही हूँ इस लड़की के गंदे काम के बारे में। तो फिर वेंजी के डैड यहाँ पर कह देते हैं कि गलती मेरी है, मैं बहुत ही लो स्टेटस वाला इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है ना, और तुम्हारी स्पेशल मेडिसिन के लिए थैंक यू, तो ये आज की डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से। ऐसा बोलकर वो अपने पैसे यहाँ पे रखते हैं और वेंजी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर सॉन्ग बहुत ही खुश होने लगती है। तभी चैन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी हो? तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा और उसका कुछ रिलेशनशिप चल रहा था। चैनी से चिल्लाता है कि अब तुम्हारा बहुत हो चुका है, तुम बस मेरी नाम की फियांसी हो और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का। और फिर चैन अपनी सिस्टर यून से भी कह देता है कि लगता है अब मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करनी पड़ेगी, तो अब तुम मुझसे कोई भी पैसों के बारे में सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यून को उस पर गुस्सा आती है और वो सॉन्ग से कहने लगती है कि अच्छा हुआ सिस्टर इन लॉ आपने पहले से ही वेंजी के ऊपर नज़र रखने के लिए किसी को भेजी हुई थी, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि वेंजी यहाँ पर ये सारे काम करने आने वाली थी, लेकिन हमने सब ठीक कर दिए और अब मेरे भाई और उस वेंजी के बीच में कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो सॉन्ग कहती कि नहीं, अभी भी ये चीज़ काफ़ी नहीं है, अभी तो मुझे उस वेंजी को चैन की लाइफ से पूरी तरीके से दूर करना होगा और उसके बच्चे को भी। फिर वेंजी के डैड जब यहाँ घर पहुँचते हैं तो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि सब मेरी गलती है, मैं आखिर इतना यूज़लेस क्यों हूँ। तो वेंजी अपने डैड को मारने से रोकती है और कहती है कि डैड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम उस चैन को पसंद करने लग गई हो? तो वेंजी इस बारे में जैसे ही बताने जा रही होती है तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर उसके डैड ये भी जान जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे समझाते हैं कि तुरंत ही उसे अपने इस बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, पर वेंजी इसके लिए मना करती है और कहती है कि डैड मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, प्लीज़ बस आप इस बार मुझे मेरी मर्जी चलाने दो। तो फिर उसके डैड गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं। वेंजी पूछती है कि डैड आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने जा रहा हूँ, अब जब तुमने कोई डिसीजन ले ली हो तो मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर इतने में कोई दरवाजे पे नॉक करता है और वेंजी देखती है कि यहाँ पर चैन आया हुआ है, तो वो उसे बाहर लेकर जाती है बात करने के लिए और चैन वेंजी से सॉरी कहने लगता है और बताता है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि ये सॉन्ग वहाँ पर आ जाएगी। वेंजी कहती है कि रहने दो, गलती मेरी थी, जब तुम और सॉन्ग इंगेज हो तो मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। चैन पूछता है कि तुम्हारे डैड अब कैसे हैं? तो ये कहती है कि वो ठीक है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है फिर अपना और डैड का ख्याल रखना, और ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो वेंजी उसका नाम लेकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या हमारे रिलेशन के इतने टाइम में तुमने क्या कभी मुझे दिल से एक भी बार लाइक करे? फिर चैन इसका जवाब देने जा रहा होता है तो वेंजी कहती है कि रहने दो, तुम्हें मुझे कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे हैप्पी वेडिंग विश करके तुरंत ही अपने घर भाग जाती है। और फिर चैन यहाँ अपने मन में उसे जवाब दे रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेंजी जब अपने घर के अंदर पहुँचती है तो देखती है कि उसके डैड यहाँ बेहोश है। वो उनकी बहुत फिक्र करने लगती है और इतने में उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आए हुए हैं और फिर लोग यहाँ वेंजी के सर पे मारकर उसे बेहोश करके लेके जाते हैं। और जब वेंजी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं।
वो सोचती है कि आखिर मैं ये कहाँ पर हूँ। तभी इतने में सॉन्ग उसे बताती है कि हम दोनों को ही किडनैप कर दिया गया है। फिर वेंजी अपने डैड की फिक्र करने लगती है तो सॉन्ग उसे बताती है कि तुम्हारे डैड दूसरे वेयर हाउस में और फिक्र मत करो, वो मरे नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर एक आदमी आ जाता है सारी गार्ड्स के साथ और वेंजी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों किडनैप करा है। तो फिर ये कहता है कि तुम मेरे नीफ्यू की इतने टाइम से गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें नहीं पता कि मैं उसका अंकल हूँ। वेंजी उससे चिल्लाती है कि आखिर तुम उसके अंकल हो तो तुमने हमें क्यों किडनैप करा है। तो फिर ये बताता है कि उसने मुझसे मेरी इनहेरिटेंस छीना है तो मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम में से एक उसकी लवर है और एक उसकी फियांसी है, तो मैं देखता हूँ कि वो किसे चूज़ करेगा। तभी चैन यहाँ भागते हुए पहुँच जाता है तो उसका अंकल कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। चैन कहता है कि अंकल आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, तो प्लीज़ क्या आप इन लोग को छोड़ दोगे। तो अंकल कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, अब तुम इनमें से एक को चूज़ करोगे और एक को ही बचा सकते हो। तो बताओ तुम किसे बचाओगे, अपनी लवर को या अपनी फियांसी को। और फिर सभी गुंडे यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तो वेंजी चिल्लाती है कि तुम लोग लॉ तोड़ रहे हो। तो ये सुनते के साथ ही अंकल इसे नीचे ढकेल देता है और कहता है कि तुम चुप ही बैठो। फिर सॉन्ग इस अंकल को आंखों से इशारा करती है और फिर ये अंकल चैन से कह देता है कि अब तुम कुछ नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे बदले में चूज़ कर लेता हूँ। और फिर वो अपने गुंडों को वेंजी को हैरेस करने के लिए पीछे लगा देता है और फिर वेंजी यहाँ चिल्लाने लग जाती है। तभी चैन अपने अंकल से कहता है कि इन लोग को छोड़ने बोलो और फिर वो अपने अंकल से कहता है कि ठीक है मैं चूज़ करता हूँ। फिर यहाँ वेंजी और सॉन्ग दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो किसे चूज़ करेगा। तो चैन यहाँ पर कह देता है कि मैं अपनी फियांसी को बचाना चाहता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन ने इस बारे में अपने असिस्टेंट से बात करा था और उसने बोला था कि वो जाकर वेंजी की जान बचाएगा। तो असिस्टेंट ने उसे कहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो सॉन्ग और उसकी शादी टूट जाएगी और फिर वो अपनी कंपनी को इनहेरिट नहीं कर पाएगा और उसे कोई पावर नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसके असिस्टेंट ने उसे समझाया था कि वो जाकर सॉन्ग को बचाकर बाहर लाए और फिर बाकी सारे गार्ड्स मिलकर वेंजी को बचा ही लेंगे और फिर ऐसे इन लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर अंकल कहता है कि लगता है तुम अपनी फियांसी को पसंद करते हो और ये बस तुम्हारी नाम की लवर थी, तुम तो इसे पसंद ही नहीं करते। तो चैन कहता है कि हाँ, मैं बस इसके साथ खेल रहा था और कुछ नहीं। वेंजी को ये सुनकर शौक लग रहा होता है और फिर चैन अपने अंकल से कहता है कि अब क्या आप मेरी फियांसी को छोड़ेंगे। तो फिर वो लोग उसकी रस्सी खोलने लगते हैं और फिर सॉन्ग यहाँ वेंजी से स्लो से कहती है कि अब तुमने देख ली, चैन ने मुझे चूज करा है, तुम्हें नहीं। तो वेंजी को पता लग जाता है कि ये सारी प्लानिंग सॉन्ग की थी और वो अंकल के साथ मिली हुई है। तो फिर वो इस बारे में चैन को बताने लगती है कि ये सब सॉन्ग ने करी हुई है, इसलिए इसकी बातों में मत आओ। तो सॉन्ग जल्दी से चैन के पास आती है और कहती है कि इसकी बात पर बिलीव मत करना, ये कुछ भी झूठ बोल रही है। तो फिर वेंजी कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तभी जल्दी से अंकल इसका बाल पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है। तो चैन जल्दी से अपने अंकल को रुकने बोलता है। तो अंकल कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें अपनी इस लवर पे तरस आ रहा है और तुम इसे भी बचाना चाहते हो। तो चैन कहता है कि अंकल मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं आपके शूज़ ना गंदे हो जाए। फिर वो यहाँ वेंजी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछी थी ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ कि नहीं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। फिर वेंजी यहाँ चैन के पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी जल्दी से सॉन्ग नाटक करने लग जाती है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, चैन तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो फिर चैन तो यहाँ से वेंजी से अपना पैर छुड़ाते हुए सॉन्ग को लेकर चला जाता है और फिर सॉन्ग यहाँ पीछे मुड़कर अंकल को इशारा कर रही होती है और वेंजी बेचारी यहीं पड़ी रह जाती है। तभी इतने में बाकी गुंडे आते हैं और इस बारे में बताते हैं कि वेयर हाउस में आग लग गई है। तो फिर ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और तभी वेंजी को बचाने के लिए उसके डैड यहाँ उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं और तुरंत ही उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर जैसे ही वो यहाँ जाने लगते हैं तो वेंजी के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और तभी वेंजी की नज़र जाती है कि ऊपर से सारे बॉक्स यहाँ पर उसके डैड के ऊपर गिरने वाले हैं। तो वो अपने डैड को साइड होने बोल रही होती है, पर वेंजी के डैड जल्दी से उसे साइड कर लेते हैं और उसे यहाँ से बचाते हुए खुद यहाँ पर मर जाते हैं। और फिर वेंजी यहाँ से बचते हुए बाहर निकलती है तो वो रोड पर बेहोश गिरी पड़ी होती है और तभी यहाँ पर एक कार रुकती है और उसमें से कोई अमीर आदमी निकलकर वेंजी को उठाकर लेकर जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि चैन सॉन्ग को कार में बैठाने के बाद वापस जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी वेंजी को बचाना चाहते हो। तो कहता है कि छोड़ो मुझे। और जैसे यहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि वेयर हाउस पूरा जल जाता है। वो काफ़ी शॉक होता है और जल्दी से भागकर जाकर वेंजी को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब कोई फ़ायदा नहीं है,
मिस वेंजी तो मर चुकी होंगी। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेंजी को ज़रूर किसी ने बचा लिया होगा, प्लीज़ तुम जाकर मेरे लिए उसे ढूंढो। तो यहाँ पर सॉन्ग आती है और उसे चिल्लाकर कहती है कि वेंजी अब मर चुकी है, तो इसलिए फालतू सपने मत देखो, वो तो अब राख बन चुकी होगी। तो चैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सॉन्ग कहती है कि भूलो मत कि तुमने उसे खुद ही गिव अप कर रहे हो, तो वो तुम्हारी वजह से मरी है। फिर चैन यहाँ बीमार होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही उसे यहाँ से लेकर जाता है। फिर सॉन्ग सोचती है कि वैसे भी अब तो वो मर गई है, तो मरे हुए इंसान को तो ये जल्दी भूल ही जाएगा। फिर हम डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन देखते हैं और हमें पता लगता है कि वेंजी को जिस अमीर आदमी ने बचाया था वो उसकी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर बन चुकी होती है और उसके साथ वो यहाँ इसी वेयर हाउस वाली जगह पर आई होती है और उसे बताने लगती है कि यहीं पर ही मुझे छोड़ा गया था और मैंने अपने डैड को भी यहीं पर खोई थी और यहीं पर मैंने अपने बच्चे को भी खो दी थी। तो फिर ये कहता है कि तुम अब याद रखो, अब तुम वेंजी नहीं हो, तुम लैंग ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट हो। तो ये कहती है कि हाँ मुझे याद है, और अगर 3 साल पहले तुमने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी ना होती। और फिर वो पूछती है कि क्या कल हम ऑक्शन पार्टी में जाने वाले। तो ये बताता है कि हाँ टाइम डिसाइड हो चुका है। वेंजी कहती है कि ठीक है, फिर अब टाइम आ चुका है चैन से मिलने का। और फिर वो यहाँ इसके साथ मिलकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि चैन भी अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो अभी भी वेंजी को याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो मर नहीं सकती है, वो ज़रूर जिंदा होगी। तभी उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस कल आपको ऑक्शन पार्टी के लिए जाना है, तो अब आपको चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे ऑक्शन पार्टी में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि आखिर लिन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कौन होगा। वो शहर की रिचेस्ट फैमिली है और लगता है सभी लोग यहाँ पर लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने आए। तभी यून और संग भी यहाँ ऑक्शन पार्टी में आए होते हैं और यून कहने लगती है कि क्या सच में वो बंदा इतना अमेजिंग है। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और वैसे मैं भी देखना चाहूँगी आखिर वो है कौन, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे जैसे मेरी सॉन्ग फैमिली से कोई ग्रजेस है, हमारे पीछे ही पड़े रहता है वो। लेकिन मैंने सोच के रखी हूँ कि आज की ऑक्शन पार्टी में मैं एक बहुत ही महंगी जेड रिंग खरीदने वाली हूँ जो कि उसे कब से चाहिए था और वो मैं उसे दे दूँगी, तो शायद वो हमारी फैमिली के साथ ग्रजेस रखना बंद कर दे और फिर चैन भी मुझसे खुश हो जाएगा। तो यून कहती है कि मैं जानती हूँ और फिर भाई आपसे शादी कर लेंगे। फिर तभी हम देखते हैं कि वेंजी की कार यहाँ पर पहुँच जाती है और वो जैसे बाहर निकलती है तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे फॉलो करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना है, तो तुम लोग मेरे साथ मत चलो। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मिस आपके लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर आपकी जान खतरे में हो सकती है। तो भी वेंजी कह देती है कि तुम लोग को अभी साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जैसे यहाँ पार्टी में आती है तो सभी लोगों से देखकर बातें करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुनते के साथ ही यून और सॉन्ग दोनों ही जेलस हो जाते हैं और यून कहती है कि चलो इस लड़की को सबक सिखाते हैं। फिर यून यहाँ पर आकर वेंजी से कहने लगती है कि तुम हमें वाइन सर्व करो, पर वेंजी नहीं सुनती। तो फिर यून उसका हाथ पकड़ के खींचती है और जैसे ये लोग उसका फेस देखते हैं तो दोनों शॉक रह जाते हैं और उसे वेंजी कहने लगते हैं। तो वो कहती है कि तुम लोगों ने गलत पर्सन का नाम लिया है। तो फिर सॉन्ग सोचती है कि हाँ आखिर ये वेंजी कैसे हो सकती है, वो तो कब का मर चुकी है। यून भी कहती है कि हाँ सिस्टर इन लॉ, ये वेंजी थोड़ी ना हो सकती है। फिर सॉन्ग वेंजी से सॉरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें गलत पर्सन समझ ली। तो वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया, और वैसे बहुत ही रूड हरकत थी। फिर यूनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मेरा भाई मिस्टर चैन है, चैन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट, और ये मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है जो कि 3 साल से मेरे भाई के साथ इंगेज है। तो फिर ये सुनते के साथ ही वेंजी कहती है कि इसकी अभी तुम्हारे भाई के साथ शादी नहीं हुई और तुम इसे सिस्टर इन लॉ कह रही हो। ऐसे बोलकर वो हंसने लगती है। तो यून चिल्लाती है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ का ऐसे मजाक मत उड़ाओ, और हाँ तुम्हें देखकर तो लग ही रहा है कि तुम जरूर यहाँ किसी रिच मैन को फंसाने के लिए आई होंगी। तो वेंजी कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी मेरे लायक का नहीं लग रहा है। तो यूनी से चिल्लाती है कि इतनी एरोगेंट मत बनो, मुझे लगता है तुम यहाँ पर लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए आई होंगी, देखो अपनी लक उसके ऊपर मत आजमाना। तो सॉन्ग यून को रोकने लगती है कि फालतू में इस लड़की से पंगा मत लो, अगर इसका कोई सपोर्टर होगा तो फिर। पर यून नहीं मानती और वो वेंजी से कहने लगती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर चैन की सिस्टर हूँ। पर वेंजी कहती है कि लगता है तुम पागल हो गई हो। वो जाने लगती है तो यून उसका हाथ पकड़ के रोकने लगती है। फिर वेंजी तो इसे थप्पड़ लगा देती है और सभी लोग फिर ये देखकर बातें करने लगते हैं। वेंजी कहती है कि तुम ये समझ लो कि मैंने तुम्हारे भाई की जगह तुम्हें डिसिप्लिन सिखाई हो, क्योंकि तुम्हें तमीज़ की बहुत ज़रूरत है। तभी यहाँ चैन पहुँच जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर कब से कोई आउटसाइडर मेरी फैमिली को डिसिप्लिन सिखाने लग गया।
और फिर वो अपनी सिस्टर यून के पास आकर उसे तमीज़ से रहने के लिए बोलता है। तो यून कहने लगती है कि भाई देखो, इसने मुझे मारी है। फिर चैन वेंजी से कहता है कि मेरी सिस्टर ने अगर तुम्हें परेशान करी है तो मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन तुमने इसके ऊपर हाथ उठाकर गलत करी हो तो तुम्हें भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर वेंजी जैसी पीछे मुड़ती है तो चैन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वेंजी, मैं तुम्हें 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो इसका हाथ हटाती है और कहती है कि मैं कोई वेंजी नहीं हूँ। तभी यून भी बताने लगती है कि हाँ भाई, ये वेंजी नहीं है, और मैंने और सिस्टर इन लॉ ने भी पहले इसे वेंजी समझ लिए थे, पर फिर हमें पता लग गया। तो भी चैन नहीं मानता और कहता है कि मुझे पता है तुम वेंजी हो और तुम ज़रूर अभी भी मुझे ब्लेम कर रही होंगी ना। तो ये कह देती है कि मैं कोई वेंजी नहीं हूँ। तभी इस बारे में सारे लोग बातें करने लगते हैं कि हमने सुना था कि 3 साल पहले मिस्टर चैन की कोई सीक्रेट लवर थी जिसका नाम वेंजी था और वो अचानक से गायब हो गई थी। तो मिस्टर चैन इतने सालों से उन्हें ढूंढ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपनी फियांसी मिस सॉन्ग से शादी नहीं करी। फिर वेंजी जैसे यहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे पूछता है कि तुम्हारे बैग पर जो बर्थ मार्क था वो आखिर कहाँ गया। तो वेंजी इसे सीधा थप्पड़ लगाती है। तो यून कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई को भी मार रही हो। तो वेंजी कहती है कि लगता है तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत ही बड़ी अनएजुकेटेड है, दोनों भाई बहन मेरे साथ रूड हरकतें कर रहे थे। तो यून कहने लगती है कि रूड बिहेवियर तुमने हमारे साथ करी हो। तभी चैन जल्दी से यून को रोकता है और वो वेंजी से सॉरी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो यून को भी फिर सॉरी कहने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मान रही होती है। तो जल्दी से फिर सॉन्ग कहती है कि मैं अपनी सिस्टर की जगह तुमसे सॉरी कह रही हूँ। फिर वेंजी यहाँ से चली जाती है और चैन सोचता है कि लगता है ये सच में वेंजी नहीं है। फिर इसके बाद बिडिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बिडिंग एक जेड ब्रेसलेट के ऊपर लग रही होती है, जिसे लेने के लिए सॉन्ग 10 मिलियन की बिडिंग लगाने लगती है जो कि सबसे हाई होती है, पर इतने में वेंजी इसके लिए 15 मिलियन लगा देती है। तो फिर सॉन्ग कहती है कि अगर तुम्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो इसके ऊपर बिडिंग मत लगाओ क्योंकि मुझे इसका काम है। वेंजी कहती है कि नहीं, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है तो मैं भी इसके लिए बिडिंग लगाऊंगी। फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा बिडिंग लगाने लग जाते हैं और वेंजी को पता लगता है कि सॉन्ग इस जेड ब्रेसलेट को लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को देना चाहती है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो और मज़ा आएगा। फिर सॉन्ग यहाँ पर 100 मिलियन की बिडिंग लगा देती है। तो फिर वेंजी कहती है कि अब मैं हार मानती हूँ, इसे तुम ही ले लो। फिर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर उसे इस जेट के 100 मिलियन देने पड़ते हैं और वो ना चाहते हुए भी इस जेट के लिए पेमेंट करती है और उसे लेकर अपने पर्स में डालती है। तभी यून कहती है कि सिस्टर इन लॉ, आप फिक्र मत करो, अब जब आप इसे लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को दोगी तो वो आपसे ज़रूर खुश होगा और फिर हमारा फ़ायदा ही होगा। तभी फिर वेंजी हंसने लग जाती है तो यून उसे चिल्लाती है कि तुम हंस क्या रही हो। हाँ, तो वेंजी कहती है कि तुम्हारी स्टूपिडिटी पे हंस रही हूँ। फिर चैन वेंजी से पूछता है कि मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तो क्या तुम बता सकती हो अपना नाम। तो वेंजी कहती है कि तुम लोग मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। ये सुनते के साथ ही यून कहती है कि लगता है तुम्हें अपना नाम बताने के लिए शर्म आ रही होगी क्योंकि तुम ज़रूर किसी की मिस्ट्रेस होंगी। फिर चैन यून को रोकने लगता है तो यून कहती है कि भाई, आप इसके चेहरे के जाल में मत फंसो, ये वेंजी नहीं है। वेंजी कहती है कि मैं आखिर वेंजी बहुत सुन रही हूँ, तो वो आखिर तुम्हारी कौन थी। चैन कहता है कि मेरी पुरानी फ्रेंड थी जिसे मैं 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें एक रिमाइंडर दे दूँ कि अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है तो ज़रूर वो तुम्हें जानबूझ के छोड़ कर गई थी, तो अब उस लड़की को भूल जाओ क्योंकि इंसान को पास्ट में नहीं रहना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी सॉन्ग इसे कहने लगती है कि वो लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को यहाँ पर आने दो, फिर मैं उसे ये जेट दे दूंगी। तो चैन कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, और फिर चैन भी यहाँ वेंजी के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है। तो वो उसे कहती है कि लगता है तुम रास्ता खो गए और गलती से लेडीज़ वॉशरूम में आ गए हो। तो ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारी फियांसी अभी यहाँ पर नहीं है, और वो जाने लगती है। तो चैन जल्दी से उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें क्यों नहीं बचाया था। वेंजी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चैन कहता है कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो, ये मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ। और फिर ऐसा बोलकर वो उसके लेफ्ट कान पे किस करने लगता है। तो वेंजी याद करती है कि जब भी वो ऐसा करा करता था तो वो ये संभाल नहीं पाती थी। और अब की बार वेंजी यहाँ पर अच्छे से एक्टिंग कर लेती है और चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वेंजी कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या राइट साइड भी चेक करना चाहते हो। मिस्टर चैन, आखिर अब तुम कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो। तो चैन इसे दूर करता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर सोचती है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करा था कि 3 साल बाद भी मैं सेम रहूंगी। फिर चैन जब वापस यहाँ पार्टी में आता है तो सॉन्ग उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे। तो वेंजी भी यहाँ पर आ जाती है और इसे बताती है कि तुम्हारा ये फियांसी खो गया था
और रास्ता भटकते हुए लेडीज़ वॉशरूम में आ गया था। लेकिन अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया, मैंने तुम्हारे पास इसे वापस ले आई। बस अपने फियांसी का ख्याल रखना, क्योंकि अगली बार अगर ये लेडीज़ वॉशरूम में खो गया तो ज़रूर तो फिर तुम इसे किसी और लड़की के साथ बेड पर देखोगी। और फिर ऐसा बोलकर वो हंसकर चली जाती है। यून कहती है कि भाई आपको दिख नहीं रहा है कि वो बार बार सिस्टर इन लॉ को प्रोवोक कर रही है। तो चैन यून को चिल्लाता है और कहता है कि मैंने बोला ना कि ये बस मेरे नाम की फियांसी है, तो इसे बार बार सिस्टर इन लॉ कहना बंद कर दो। तो यून कहती है कि लेकिन एक दिन आप दोनों की शादी हो ही जाएगी। तो चैन बताता है कि मैं जल्द ही इसके साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग कहती है कि क्या तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो जो कि सेम तुम्हारी एक्स लवर की तरह दिखती है। तो चैन इसे कह देता है कि मैं ये किसी और की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। यून कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप मेरे भाई की बातों पर ध्यान मत देना, वो बस गुस्से में ये सब बोल कर गया है और सारी गलती ना उस लड़की की है जो कि उस वेंजी की तरह दिखती है और जानबूझ के मेरे भाई को सेड्यूस कर रही है। सॉन्ग सोचती है कि वो लड़की चाहे जो भी हो, मैं उसे चैन को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वेंजी यहाँ ड्रिंक करने पहुंचती है तो उसके पास एक आदमी आ जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करने लगता है। तो फिर वेंजी उसे वाइन लेकर ड्रिंक करने लगती है और चैन उसे ही देख रहा होता है। तभी आदमी वेंजी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे राइट हैंड में चोट कैसे लगी है। तो वेंजी कहती है कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तभी जल्दी से चैन इसका हाथ पकड़ता है और उसका रीज़न पूछता है कि आखिर उसे ये चोट कैसे लगी। वेंजी वो इंसिडेंट फिर से याद करने लगती है और इसे कहती है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। तो चैन इसे चिल्लाने लगता है कि मुझे सच सच बताओ। तो फिर ये कहती है कि लगता है तो मेरे अंदर अपनी उस वेंजी को ही देख रहे होंगे, तुम्हें लग रहा है मैं वही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे ये चोट बचपन में लगी थी। तो बताओ क्या तुम मेरे बचपन के बारे में और जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो ठीक है, हम लोग कोई अकेली जगह भी चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। तो यूनी से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ के सामने मेरे ब्रदर को सेड्यूस कर रही हो। फेंसी कहती है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रही हो क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। यून कहती है कि एक्टिंग मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई अमीर लड़की होंगी। तो वेंजी कहती है कि तुम्हें पता है मेरा मेल पार्टनर कौन है, वो मिस्टर शीजोंग है। ये सुनते के साथ ही सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो तो लिन ग्रुप कंपनी का चेयरमैन है ना। यून कहती है कि हमें इतना बड़ा झूठ मत बोलो, आखिर तुम जैसी मामूली लड़की इतने बड़े रिच मैन को कैसे ही जान पाएगी। तभी इतने में हम देखते हैं कि शीजोंग यहाँ पर पहुँच जाता है और वो सीधा यहाँ वेंजी के पास आकर उससे बातें करने लगता है और उसे अपने कोट से भी कवर करता है। तभी चैन इन दोनों का साथ देखकर वो टाइम याद करने लगता है जब वो और वेंजी साथ रिलेशन में थे। तभी हम देखते हैं कि ये सारे लोग शीजोंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि लगता है ये लड़की सच में मिस्टर शीजोंग की कोई खास है। फिर यहाँ पर वेंजी तो शीजोंग का हाथ पकड़ के इन लोगों को बताने लगती है कि ये मेरा मेल पार्टनर है। फिर शीजोंग यहाँ पर चैन के साथ हैंडशेक करता है और चैन कहता है कि आप कभी किसी लड़की को पार्टी में नहीं लाते तो आखिर आप लोग का क्या रिलेशन है। तो शीजोंग बताने जा रहा होता है, इतने में सॉन्ग कहने लगती है कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से आपके कंपनी के प्रेसिडेंट को ये जे ड्रिंक देना था और वो उसे देने लगती है। तो शीजोंग वेंजी से कहता है कि ये लो, ये गिफ्ट तो तुम्हारे लिए। और फिर वो इन सभी को बताता है कि यही लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट है। ये सुनते के साथ ही ये लोग शॉक हो जाते हैं और चैन भी शॉक होता है कि ये प्रेसिडेंट निकली। फिर सभी लोग बातें करते हैं कि उन लोगों ने सोचे थे कि लिन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कोई हैंडसम लड़का होगा, पर ये तो एक ब्यूटीफुल लड़की निकली। फिर सॉन्ग वेंजी को ये जे ड्रिंक देने लगती है और कहती है कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो प्लीज़ आप इसे ले लो और आप सब कुछ भूल जाओ। तो वेंजी से कहती है कि पहले तो मैं इसे लेने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं इसे बिल्कुल नहीं लूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यून कहने लगती है कि भाई ये तो सच में लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट निकली, तो कहीं ये बाद में हमें टारगेट तो नहीं करेगी। तो चैन यहाँ से जाने लगता है। यून कहती है कि भाई आप कहाँ पर जा रहे हो। तो ये कहता है कि क्या तुम लोग को अभी भी एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा है, चलो अब यहाँ से। तो फिर वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं। फिर शीजोंग यहाँ वेंजी से कहता है कि तुम चाहो तो मैं इसे एक बार में ही बर्बाद कर सकता हूँ। वेंजी कहती है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट उसे वेंजी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और बताता है कि लिन ग्रुप कंपनी की जो डॉटर है वो 3 साल पहले ही अब्रॉड से वापस आई है और अब तक वो कहाँ पे रह रही थी इस बारे में नहीं पता चल रहा है। और फिर असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस, आपका जो विला है जहाँ पर पहले मिस वेंजी रहा करती थी उसे कोई बहुत ही भारी कीमत में ख़रीदना चाहता है। तो फिर चैन कह देता है कि जाओ उसे कह दो कि वो चाहे कितने भी पैसे दे दे, मैं उसे नहीं बेचने वाला हूँ।
तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और चैन से कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लो, हमारी कंपनी का फंड पूरा रोक दिया गया है और जो सारे इन्वेस्टर थे वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करने लग गए और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे उस लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट का हाथ है। मैं मानती हूँ कि उसकी और मेरी पार्टी में आर्ग्यूमेंट हो गई थी, लेकिन इस वजह से वो मेरी फैमिली को ऐसे बैंकरप्ट कैसे कर सकती है। और देखो सिर्फ मैंने थोड़ी ना उसे पंगा ली थी, तो क्या पता अगला नंबर तुम्हारी फैमिली का हो। तो चैन कह देता है कि तुम्हें हम दोनों की फैमिलीज को मिलाने की ज़रूरत नहीं है और ठीक है तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरी और अपनी इस शादी को तोड़ दोगी। तो ये कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हूँ कि वेंजी अब है भी नहीं तो भी तुम मुझे चूज़ नहीं करना चाहते। तो चैन उसे क्लियर करता है कि तुम कभी मेरी चॉइस थी ही नहीं, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर चैन यहाँ अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करो, मुझे उससे बात करनी है। तो फिर ये कहता है कि बॉसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही आपसे मिलना चाहती हैं। फिर दोनों यहाँ मिलने पहुँचते हैं और चैन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में अपना प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम सॉन्ग फैमिली को छोड़ दो। वेंजी कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी फियांसी की हेल्प करवाने के लिए आए हो, फिर तो ज़रूर तुम अपनी फियांसी मिस सॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो चैन पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलना चाहती थी। तो वेंजी कहती है कि नहीं, क्या तुम मेरे साथ एक घर पे चल सकते हो। और फिर वो उसे उसी के वही विला के सामने ले आती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। ये पूछता है कि क्या तुम यहाँ मुझे लेकर आना चाहती थी। तो वेंजी कहती है कि हाँ मुझे ये विला ख़रीदना है। तो फिर चैन याद करता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि कोई पर्सन है जो कि इस विला को ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत दे रहा है। फिर वेंजी से कहती है कि मुझे ये घर बहुत ही पसंद आया तो तुम अपना प्राइस बताओ। तो ये कहता है कि फिर सॉरी मैं इसे नहीं बेचने वाला हूँ। तो ये कहती है कि आखिर ऐसा क्या है इस घर में, क्या तुम्हारी कोई हिडन ब्यूटी छिपी हुई है। तो कहता है कि बस मैं नहीं बेचने वाला हूँ, तो अब चलो यहाँ से चलते हैं। वेंजी कहती है कि अब यहाँ पर आई गए तो कम से कम एक बार मुझे अंदर का नज़ारा तो दिखाई दो। तो फिर चैन मान जाता है और इसे अंदर ले आता है। वेंजी देखती है कि ये अभी भी वैसे ही है जैसा 3 साल पहले था। फिर चैन उसे पूछता है कि तुम क्या ड्रिंक करोगी। तो वेंजी कॉफ़ी कहती है। तो फिर वो चला जाता है उसके लिए लाने के लिए और वेंजी यहाँ पर पुरानी टाइम याद करने लगती है और वो जैसे यहाँ पर एक चीज़ को टच करने जा रही होती है तभी चैन यहाँ पहुँच जाता है और उसे मना करता है कि यहाँ की कोई भी चीज़ को टच मत करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं। और फिर वो उसे कॉफ़ी दे देता है। वेंजी उसे थैंक यू बोलती है। तो ये कहता है कि अब हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं कि आखिर तुम सॉन्ग फैमिली को परेशान करना कैसे छोड़ोगी। तो वेंजी कहती है कि मुझे ये घर चाहिए और या फिर एक और चीज़ चलेगी, तुम गेस करो कि मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है। तो चैन कहता है कि तुम इतनी अमीर हो और पावरफुल हो तो तुम्हारे पास कौन सी चीज़ मिसिंग होगी। तो वेंजी उसे नज़दीक करके कहती है कि मेरे पास एक लवर की कमी है। ये सुनते के साथ ही चैन कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और वो 3 साल पहले का टाइम याद करने लगता है जब उसने भी सेम वेंजी को ऐसे ही बोला था कि उसे एक लवर की ज़रूरत है। वेंजी चैन से पूछती है कि तुम आखिर मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस थोड़ी ना हो सकता है कि तुम्हारे सारे वर्ड सेम वैसी है, तुमने ज़रूर जानबूझ के ये बोली हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो वेंजी बताती है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। तो चैन उसे दूर होते ही उसे साफ रिजेक्ट करने लगता है कि तुम्हारा चेहरा बस वेंजी की तरफ दिखता है, इसलिए सोचना मत कि तुम मुझे इस तरीके से अप्रोच कर पाओगी। और हाँ मैं तुम्हें ये विला देने के लिए रेडी हूँ, तो 2 दिन बाद मैं इसे क्लीन करवा दूँगा और तुम कभी भी फिर आ सकती हो और बदले में बस तुम सॉन्ग फैमिली को जल्द से जल्द छोड़ दो। ऐसा बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है। और फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वेंजी यहाँ इस विला में रहने लग जाती है और वो शीज़ों को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहता है कि तुम सच में यहाँ रहने के लिए आ गई, क्या तुम्हें डर नहीं है कि चैन तुम्हारी असली आइडेंटिटी जान गया तो फिर। तो ये कहती है कि मैं अपने आप को इतना चेंज कर चुकी हूँ कि मैं खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाती हूँ कि मैं वही पहले वाली वेंजी थी जो कि यंग और सिंपल थी। तो जब मैं नहीं पहचान पा रही हूँ तो दूसरा कोई क्या ही मुझे पहचानेगा। फिर ये पूछता है कि क्या सच में तुम वो हाई चैन प्रोजेक्ट करना चाहती हो जिसमें सॉन्ग और चैन दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये कहती है कि मैं बस अब उन लोग को कुछ टाइम के लिए स्वीटनेस देना चाहती हूँ ताकि वो लोग समझ ही ना पाए कि मैं करना क्या चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन और सॉन्ग यहाँ पर मीटिंग रूम में वेंजी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट इन तीनों की कंपनीज के बीच का है। और वेंजी को आने में टाइम हो जाता है तो सॉन्ग कहने लगती है कि वैसे भी वो आधा घंटा लेट हो चुकी है तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी इतने में वेंजी यहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मिस सॉन्ग तुमसे इतना भी सब्र नहीं हो पा रहा है। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है और वेंजी कहने लगती है कि सॉन्ग फैमिली अगर सच में इस प्रोजेक्ट के लिए सिंसियर है तो फिर सॉन्ग फैमिली की डॉटर को खुद ही
प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके दिखाना चाहिए, तभी मैं मानूंगी। तो फिर सॉन्ग के डर उसे कह देते हैं कि जाओ तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। सॉन्ग तो बहुत ही डरी होती है कि वो कैसे करेगी, उसे तो कुछ पता वता है नहीं। यहाँ वेंसी सोच रही होती है कि जैसे उसने उसे और उसके डैड को बेइज्जत करी थी, तब बारी उसकी खुद की है। फिर यहाँ पर सॉन्ग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करवा रही होती है, तो सभी लोग फिर उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर वो क्या ही प्रोजेक्ट करने आई है जब उसे खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। तो फिर वो वेंसी को बातें सुनाने लगती है कि वो भी तो आखिर मैन के ऊपर डिपेंड होकर इतने तक पहुंची है, नहीं तो वो कहाँ ही प्रेसिडेंट बन पाती। फिर ये सुनते के साथ ही उसके डैड तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाते हैं कि वो ऐसा बोलकर लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट से पंगा ले लेगी। और फिर वो तुरंत ही उसे वेंसी से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। तभी वेंसी कहती है कि तुम मेरे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं किसी मैन के ऊपर डिपेंड रहकर इतने तक पहुंची हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरीके से बोलोगी। तभी सॉन्ग के डैड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को एजुकेट करूँगा, प्लीज़ आप गुस्सा मत हो। तो वेंसी कहती है कि अब मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका है और अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो फिर सॉन्ग के डैड उसके पीछे जाते हैं उसे मनाने के लिए, और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और सोचती है कि आखिर वो सभी के सामने मुझे एम्बैरेस क्यों कर रही थी, आखिर उसका मेरे साथ क्या ग्रज है, कहीं वो सच में वेंसी तो नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेंसी और चैन साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो इसे पूछता है कि आज जो तुम कर रही थी वो पर्पसली कर रही थी ना। तो ये कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है। तो ये कहता है कि नहीं, मैं बस प्रोजेक्ट के लिए फिक्र कर रहा था। वेंसी कहती है कि अगर तुम मेरे लवर बनने के लिए रेडी हो जाओ तो फिर शायद मैं सॉन्ग को परेशान करना बंद कर दूँ। तो चैन उसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें विला दे चुका हूँ, तो तुम अब ज़्यादा की लालच मत करो। तो ये कहती है कि आखिर मैं कैसे लालच नहीं करूँ, वैसे भी तुम इस फेस को देखकर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसा बोलकर इसके नज़दीक आ रही होती है। तभी इतने में यहाँ सॉन्ग आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर पूछती है कि आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो। तो वेंसी कहती है कि क्या तुम्हें दिखा नहीं कि हम क्या कर रहे थे। चैन कहता है कि यहाँ से बाहर जाओ। वेंसी कहती है कि सुना तुमने, यहाँ से बाहर जाओ। तो ये कहता है कि मैं तुम दोनों को ही बाहर जाने बोल रहा हूँ। तो वेंसी कहती है कि ठीक है फिर, और वो उसे बाय बोलकर यहाँ से जैसे ही बाहर आती है तो सॉन्ग उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई भी मैन मिल जाएगा, तो आखिर तुम मेरे फियांसी को सेड्यूस करने के पीछे क्यों पड़ी हो। तो वेंसी कहती है कि तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं मैन के ऊपर डिपेंड रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं चैन को भी फंसा लूँ, उसका भी मैं कुछ यूज़ कर लूँगी। तो फिर सॉन्ग कहने लगती है कि तुम्हें पता है लास्ट टाइम जो लड़की चैन के पीछे पड़ी थी उसका कितना बुरा हाल हुआ था। तुम्हें पता है गुंडों ने उसे और मुझे दोनों को ही किडनैप कर लिए थे, पर चैन ने फिर भी मुझे चुना था। और फिर पता है वहाँ पर आग लग गई थी, और पता है वो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से मर गई थी, और उसके डैड की राख अभी भी मेरे पास है। ये सुनते के साथ ही वेंजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर वेंजी तुरंत ही एक्टिंग करती है कि मैं बस बहुत ही क्यूरियस हो रही थी जानने के लिए, इसलिए तुमसे पूछी। सॉन्ग कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम वेयर हाउस आ सकती हो, वहाँ पर तुम्हें उसके डैड की ग्रेव मिल जाएगी। तो वेंजी कहती है कि वो कौन सा मेरा रिश्तेदार है जो मैं उसकी ग्रेव देखने के लिए जाऊंगी। ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में सॉन्ग के पास यूना जाती है और उसे कहती है कि सिस्टर इन लॉ, कहीं ये सच में वेंजी तो नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि अगर ये सच में वही हुई तो अब ये फिर से मरेगी। फिर हम देखते हैं कि वेंजी घर जाने के बाद इसी बारे में सोचने पड़ी होती है। तभी शीजोंग यहाँ पर आता है तो ये उसे पूछती है कि क्या तुमने देखा वहाँ पर कोई ग्रेव थी। ये कहता है कि थी। तो फिर ये कहने लगती है कि ज़रूर वो मेरे डैड की होगी, मुझे अपने डैड से जाकर मिलना है। तो फिर ये इसे रोकता है कि अगर तुम वहाँ पर गई तो तुम्हारी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। तो ये कहती है कि मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं सोचे थे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ, मुझे अपने डैड से मिलना ही है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो शीजोंग भी उसके साथ जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग इसके लिए कॉफ़ी लेकर पहुँच जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहती है कि मैं करूँगी, आखिर मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो फिर चैन इसे कहता है कि लगता है अब मुझे खुद ही तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो फिर ये इसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में अभी तक मैं नहीं हूँ और उस मरी हुई लड़की को तुम अभी भी याद कर रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ नहीं हूँ। ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर सॉन्ग को यहाँ पर कॉल आती है और उसे पता लगता है कि वेंजी सच में वेयर हाउस गई हुई है। तो ये सोचती है कि यानी वो सच में वेंजी ही है, लेकिन अब ये कंफर्म करने के लिए मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा ताकि मैं पता करूँ कि वो सच में इंसान है या फिर भूत है। फिर हम देखते हैं कि ये यून के साथ मिलकर वहाँ पर जाने के लिए निकलती है, पर तभी बीच रास्ते में ही शीजोंग अपने बॉडीगार्ड के साथ इसे रोक लेता है और फिर गार्ड इसे समझा देता है कि अगर इसने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करी तो फिर उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी।
तो फिर ये डर के मारे यहीं पर ही रुक जाती है और यून से कहती है कि वैसे भी मैं पहले ही कंफर्म कर चुकी हूँ कि वो वेंजी है, तभी वो वहाँ पर गई है। तो फिर यूनी से कहने लगती है कि वहाँ पर जो ग्रेव हो क्या वो सच में उसके डैड की है। तो सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारे अंकल की ग्रेव है। फिर वेंजी यहाँ शीजों के साथ मिलकर वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके डैड की ग्रेव है और वो उसे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं अपने डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। और फिर वो तो चैन के अंकल की ग्रेव को अपने डैड की ग्रेव समझकर उनसे बातें करने लग जाती है और उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे वो प्रेयर करने के बाद जैसे ही जाने लगती है तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और वो वेंजी से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर उसे शक हो जाता है कि कहीं ये वेंजी तो नहीं है, पर वो इसे अपनी बातों में ले लेती है और कहती है कि मैं बस यहीं से गुजर रही थी। फिर वो बता देता है कि एक्चुअली यहाँ पर ना मेरे अंकल की ग्रेव है। ये सुनते के साथ ही वेंजी मन में सोचती है कि अच्छा तो सॉन्ग ने मुझसे ट्रिक खेली है। फिर चैनी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो वेंजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और तभी यहाँ जल्दी से शीजोंग आ जाता है और वेंजी को अपना कोट पहनाने लगता है और चैन से कह देता है कि मैं अब इसे लेकर जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वेंजी कार में आने के बाद बहुत ही गुस्सा होने लगती है और कहती है कि सॉन्ग ने मुझे इतना बड़ा झूठ बोली ना, तब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग के डैड को कॉल आती है और फिर वो सॉन्ग को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर अब लिन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट फिर हमारे पीछे क्यों पड़ गई है और उसने हमें बैन करने लग गई है, सब तुम्हारी गलती है। तो ये अपने डैड से कहती है कि डैड आपको दिख नहीं रहा है कि वो पर्पसली हमें टारगेट कर रही है, अब तुम जाकर चैन से इस बारे में बात करो। तो ये कहती है कि डैड मैं क्या कर लूँगी। तो इसके डैडी से थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत ट्रिक्स खेलना आता है ना, तो अब तुम सॉल्व करो इसे। तो फिर सॉन्ग सोचती है कि अब वेंजी ने मुझे ये करने पर मजबूर करी है। फिर इसके बाद वो चैन के पास लंच बॉक्स लेकर पहुँचती है। तो वो कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर ये इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए जाती है और वो समझ जाता है कि इसने ज़रूर कुछ मिला खिलाई है। तो वो इसे चिल्लाता है और फिर यहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो जल्दी से सॉन्ग उसे हक करती है और उसे कहने लग जाती है कि वो उसे कितना लाइक करती है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। इतने में चैन को यहाँ चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाता है कि उसने परफ्यूम में कुछ नशे वाला मिलाई थी। फिर ये कहती है कि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा पाओगे और आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी। फिर वो उसके नज़दीक आने लगती है तो ये कैसे भी करके इसे अपना पीछे छुड़ाकर जाने लगता है। तभी वो उसे बता देती है कि आखिर वो वेंजी वापस क्यों आ गई, उसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ वेंजी के घर पे नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो ये तुरंत ही उसे हक करता है और कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर ये तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं चूज़ किया था। तो फिर ये सब थप्पड़ लगाती है और फिर वेंजी चैन की हालत देखकर समझ जाती है कि उसे किसी ने ड्रग दिया हुआ है। तो फिर ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारी एंटीडोट बनने में हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन फिर बदले में मैं भी कुछ लूँगी। फिर वो उसे उठाकर बाथटब में लेकर जाती है और फिर यहाँ पर वो वाइन करते हुए उससे सारी चीज़ें कह देती है कि वो सच में वेंजी ही है और यहाँ पर उन लोगों से बदला लेने आई है। फिर चैन तो उसे किस करने लग जाता है, तभी वेंजी से दूर करके फिर से बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे उसको देखकर सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही वो वापस से बाथरूम में आती है तो देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब चैन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो वेंजी को हग करके सो रहा था। वो जल्दी से उठकर जाने लगता है तो फिर ये भी उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो बस खेल रहे थे और इसलिए तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि तुम इस चीज़ को इतना कैजुअली ले रही हो। तो वेंजी हंसकर कहती है कि तो क्या, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ मीटिंग रूम में चैन के आने का इंतज़ार कर रही होती है, पर तभी यहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाती है और उसके सामने आकर बैठती है। तो वेंजी कहती है कि जितना मुझे याद है अब तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो क्योंकि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली बर्बाद हो चुकी है। तो ये कहती है कि हाँ, अब तुम्हारी वजह से ही मेरी सॉन्ग फैमिली तो नहीं बची, तो क्या हुआ, अब मैं चैन की कंपनी की एम्प्लॉई हूँ। वेंजी कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो ना, पहले तुम फियांसी थी और अब एम्प्लॉई बन गई। तो सॉन्ग से चिल्लाती है कि सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। फिर इतने में यहाँ चैन आ जाता है तो फिर उसे देखकर सॉन्ग चुप हो जाती है और फिर ये लोग यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर चैन जब यहाँ मीटिंग बंद करता है तो सॉन्ग तुरंत यहाँ से चली जाती है। और फिर चैन वेंजी से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रोजेक्ट सॉल्यूशन अच्छा लगा। तो वेंजी कहती है कि हाँ, और फिर वो उसके साथ ये प्रोजेक्ट डील कंप्लीट कर लेती है। और चैन कहता है कि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहूँगा, तो आगे कभी टाइम हो तो बताना। फिर इसके बाद वो उसे साथ में डिनर पे लेकर आता है
और वेंजी देखती है कि उसने सारे उसके पसंद के खाने ऑर्डर किए हैं, तो समझ जाती है कि ये मेरा टेस्ट कर रहा है। फिर इतने में शीजुंग यहाँ पर आ जाता है वेंजी को पिक करने के लिए, और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कार में उससे पूछता है कि क्या तुम वापस से उस चैन के लिए सॉफ्ट हार्टेड फील करने लग गई हो। तो वेंजी भी मन में सोचती है कि हाँ ऐसे ही है, लेकिन वो इससे नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे सजेस्ट करने लगता है कि उसे वेंजी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, ये पता करने के लिए कि वो सच में वो है कि नहीं, क्योंकि उसके डैड की बॉडी मिल गई थी तो कुछ डीएनए टेस्ट सैंपल है, तो उससे फिर वो लोग डीएनए करवा सकते हैं। तो चैन अपने असिस्टेंट को ये काम दे देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वेंजी को, जो कि सॉन्ग से मिलने बाहर रेस्टोरेंट में गई होती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। सॉन्ग कहती है कि अब एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वेंजी हो और तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए वापस आई हो। और वो उसे बता देती है कि पहले तो मैंने तुम्हें मरवा दी थी, लेकिन अब तुम वापस कैसे आ गई ये मुझे पता नहीं चल रहा है। वेंजी कहती है कि यानी अब तुमने खुद अपने मुंह से बता दी हो, और तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है और अब तुम बचने वाली नहीं हो। ऐसा कहकर वेंजी यहाँ से जाने लगती है, तो सॉन्ग इसके सर पे मार के इसे बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को उसका असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट लाकर बता देता है कि वो सच में वेंजी है। ये सुनते के साथ ही वो यहाँ से निकलता है और फिर उसे तुरंत ही मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है, पर शीजुंग उसे वेंजी से मिलने नहीं देता और वो यहाँ वेंजी के वार्ड में आ जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन यहाँ सॉन्ग के पास उसे चिल्लाने के लिए पहुँचता है, तो फिर वो उसे चिल्लाती है और उसे सब बता देती है कि वो खुद कौन सा अच्छा है। उसने 3 साल पहले वेंजी को उस टाइम पर छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे की मॉम बनने वाली थी। ये सुनकर चैन को और शौक लगता है और वो बहुत ही गिल्टी फील करने लगता है। इसके बाद वो वेंजी से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचता है और सोचता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। फिर इतने में वेंजी दरवाज़ा खोलती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी। वेंजी कहती है कि यानी फिर तुम्हें सब पता चल गया होगा कि मुझे ये चोट कैसे लगी, तुम तो अब मेरी आइडेंटिटी भी जान गए होंगे। तो ये कहता है कि अब बहुत रात हो गई है, मैं जाता हूँ। तो ये कहती है कि एक्टिंग मत करो, लगता है अब तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुम शायद मुझे सच में लाइक करने लग गए थे, लेकिन फिर भी आखिर तुमने मुझे छोड़ दिया था ना। तो ये तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि उसे अपने डिसीजन पर बहुत पछतावा है। वेंजी उसे चिल्लाती है कि उस दिन तुमने सिर्फ मुझे और मेरे डैड को ही नहीं मारे थे, बल्कि मेरे बच्चे को भी मार दिए थे। फिर ये रोते हुए कहता है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वेंजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें एक मौका चाहिए, एक काम करो, अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम ये चाकू से अपने आप को मारो, फिर मैं मान लूँगी कि तुम सच में सिंसियर हो। तो फिर ये अपने आप को चाकू मार लेता है और फिर यहाँ बेहोश होने लगता है। वेंजी उसकी फिक्र करती है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। और फिर हम देखते हैं कि चैन को होश आ जाता है और फिर से वो वेंजी से माफ़ी मांगते हुए उसे चांस मांग रहा होता है, पर ये नहीं मान रही होती है और जाने लगती है। तभी चैन का असिस्टेंट तुरंत ही चैन की साइड लेते हुए उसे सब बताने लगता है कि चैन उसे सच में लाइक करता था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी और सारी चीज़ें उसके डैड की चलती थी और उसके डैड उसके और वेंजी के रिलेशन के काफ़ी अगेंस्ट थे। इस वजह से वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था और सभी के सामने अपने रिलेशन को नहीं बता पा रहा था। और वो वेंजी को सब बताता है कि कैसे चैन को अपने डैड से कितनी बार मार खानी पड़ती थी। फिर भी वेंजी ये सब सुनने के बाद चैन से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट लवर बना सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नेम नहीं दूंगी, कोई आइडेंटिटी नहीं दूंगी। तो भी ये मान लेता है। तो ये कहती है कि आखिर अब तुम कितने लो लेवल के हो चुके हो, ऐसा बोलकर चली जाती है। और फिर इसके बाद वेंजी जब शीजोंग के साथ कार से जा रही होती है तभी वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम भी एक दिन मुझे लाइक करने लगोगी, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में अभी भी सिर्फ वो चैन है, इसलिए मैं अब तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ, जो तुम चाहोगी मैं उसमें खुश रहूँगा। फिर हम यहाँ पर यून को देखते हैं जो कि सॉन्ग के साथ उसके प्लान में शामिल होने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अब बहुत हो गया। तो फिर सॉन्ग को गुस्सा आ जाती है और वो इसे सर पे मार के बेहोश करती है। फिर उसके बाद वो चैन को कॉल करके उसे धमकी देती है कि उसकी सिस्टर उसके पास है, तो उसे बचाने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। और फिर सॉन्ग यहाँ पर शीजोंग को भी पकड़ लाती है और चैन को भी बांध के रख लेती है। और फिर यहाँ पर वो वेंजी को धमकी देकर बुलाती है कि अगर वो इन लोग की जान बचाना चाहती है तो यहाँ पर आ जाए। तो वेंजी यहाँ पहुँच जाती है
और सॉन्ग का तो प्लान होता है बस वेंजी को मारने का, तो वो चाकू लेकर इसे मारने जाती है। पर तभी चैन जल्दी से वेंजी के सामने आकर उसे बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है और फिर ये लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और फिर से यहाँ चैन सेफली बच जाता है। और फिर यून ने भी यहाँ वेंजी से माफ़ी मांग ली होती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो अब तक सॉन्ग का साथ दे रही थी जो कि उसकी बिल्कुल सगी नहीं थी। फिर चैन अपनी सिस्टर को बाहर भेज और फिर यून बाहर चली जाती है इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर। और फिर वेंजी यहाँ चैन से कह देती है कि वो अब फाइनली उसे एक चांस देने के लिए रेडी है। तो फिर चैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।